नमस्कार दोस्तों, मैं एस एल वर्मा। मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें हमारे दिमाग में कई ऐसे प्रश्न उठते हैं कि जब हम एक लोहे की कील जो छोटी वजनदार होती है उसको पानी में छोड़ते हैं तो वो पानी में डूब जाती है दोस्तों, या फिर कोई पत्थर वगैरह हो छोटा उसको पानी में छोड़ते हैं तो वह पानी में डूब जाती है दोस्तों। जबकि हम बड़े बड़े जहाज होते हैं या समुद्र में देखते हैं तो वो पानी पे तैरते रहते हैं, जबकि काफी वजनदार जहाज होते हैं पानी के। और दोस्तों, अब ऐसा दोनों में अपन कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा क्यों दोस्तों कि कील तो पानी में डूब जाती है लेकिन बड़े बड़े जहाज होते हैं वो पानी में तैरते रहते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ऐसा क्यों होता है कि कील पानी में डूब जाती है और पानी के बड़े जहाज पानी पे तैरते रहते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब हम ढूंढते हैं साइंस में, और साइंस इसका जवाब किस प्रकार देती है। तो चलते हैं दोस्तों इसका जवाब ढूंढने के लिए। दोस्तों, आज जो हम वीडियो बना रहे थे उसमें प्रश्न था कि कील पानी में डूब जाती है और जो नाव होती है वो पानी पर तैरती रहती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आज हम एक पानी का टब लेते हैं और एक लोहे की कील और एक कागज से बनी हुई नाव, और हम चेक करते हैं कि वास्तव में कील पानी में डूब जाती है और ये जो नाव होती है पानी पे तैरती है क्या। तो दोस्तों, ये कील ली हमने लोहे की और इस पानी के अंदर रखते हैं तो ये कील पानी के अंदर डूब जाती है, जो कि आपको दिख रही होगी कि कील पानी के तल पे बैठ गई। और अब हम कागज से बनी हुई नाव लेते हैं, इसको पानी पर रखते हैं और हम देखते हैं कि ये जो कागज की नाव है वो इस पानी पे तैरती है क्या। जैसे हमने पानी पे रखा तो ये जो कागज की नाव बनी हुई है वो पानी के ऊपर तैर रही है, जो कि आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, ऐसा क्यों है? इसकी जो नाव बनी हुई है इसके ऊपर मैं उसे वजन भी डाल रहा हूँ, इसके ऊपर ये देखो हाथ अंगुली से, फिर भी ये जो नाव है पानी के अंदर नहीं डूबती है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, आज हमारा यही प्रश्न था, तो इस प्रश्न का जवाब हम साइंस से ढूंढते हैं और साइंस इसका जवाब इस प्रकार देती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जो प्रश्न था उसका जवाब है आर्किमिडीज का सिद्धांत। साइंस इसका जवाब आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा इसको अच्छी तरह समझाती है। तो इसे हमने क्या किया, इस आर्किमिडीज सिद्धांत को एक चित्र के द्वारा इसको अच्छी तरह से समझाया है। तो दोस्तों, हमने एक बर्तन लिया पानी का भरा हुआ और इसमें लोहे की कील को जब रखा तो लोहे की कील को डुबोने के बाद में जो इस कील के द्वारा जो पानी हटाया जाता है उस पानी को हम एक छोटे बर्तन में भर लेते हैं, और उस भरे हटाए गए हुए जल को हम जब इसको वजन को नापते हैं और कील के वजन को नापते हैं तो दोनों में तुलना करते हैं तो कील का भार ज्यादा रहता है और हटाए गए जल का भार क्या रहता है, कम। तो दोस्तों, इसकी तुलना हम घनत्व से करते हैं, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो आयतन तो इन दोनों का लगभग बराबर होता है, और जो इसका फिर द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान में हमने अंतर देखा कि कील का भार ज्यादा होता है और हटाए गए जल का भार क्या होता है, कम। तो इसका मतलब घनत्व से तुलना करते हैं तो कील का घनत्व ज्यादा होता है और हटाए गए जल का घनत्व कम होता है। तो इसका रिजल्ट ये रहता है कि कील क्या होती है, पानी में डूब जाती है। इसी प्रकार हम ऐसे ही हम दूसरा एक बर्तन लेते हैं और उसमें पानी से भरते हैं और देखते हैं कि एक जो हमने नाव जो कागज की बनी थी उसको अपन पानी में रखे हमने, तो इसके द्वारा जो हटाया गया द्रव होता है उसको छोटे बर्तन में लिया, और उसी प्रकार जिस बार यहाँ इसमें नापा था ऐसे इस हटाए गए जल को हम वजन को हम नापते हैं और दूसरी नाव का वजन को नापते हैं, तो दोनों में तुलना करते हैं तो हटाए गए जल का भार क्या रहता है, ज्यादा, और नाव के भार की तुलना में इसका ज्यादा रहता है और इसका क्या रहता है, कम। तो दोस्तों, फिर हम इसी से हम घनत्व से तुलना करते हैं, तो घनत्व में जो घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है और आयतन दोनों का बराबर रहता है, और फिर जो द्रव्यमान से डिपेंड करता है घनत्व द्रव्यमान के ऊपर, तो द्रव्यमान देखें तो इसका भार क्या था, हटाए गए जल का भार ज्यादा, तो हटाए गए जल का घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा। और इधर नाव का भार कम था तो नाव का घनत्व भी क्या होगा, कम। तो दोस्तों, क्या होगा कि वहां जब किसी वस्तु के द्वारा जब उस पानी में रखते हैं तो उस वस्तु के द्वारा हटाया गया जो द्रव होता है वो उस वस्तु के भार के बराबर रहता है या उससे ज्यादा रहता है, तो वहां एक बल कार्य करता है, वो होता है उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल पानी में हमेशा ऊपर की तरफ कार्य करता है, जिससे क्या करता है कि वो उस नाव या जो भी वस्तु उस पर तैरती है उस पर लगता है, जो उसको पानी के ऊपर रखता है। इस कारण वो क्या होती है कि नाव पानी पर तैरती रहती है। तो इस प्रकार हमने आपको समझाया कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, और यही सिद्धांत इन दोनों पे लागू होता है, जिसके कारण क्या होती है, कील तो पानी में डूब जाती है और जबकि नाव होती है वो पानी पर तैरती रहती है। तो दोस्तों, अब आपको इसका अच्छी तरह से आज के प्रश्न का इसका उत्तर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।
और दोस्तों आज जो मैंने वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा, इसका जवाब आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना दोस्तों। और मैं और नए नए वीडियो बना सकूं आपकी प्रेरणा से। और मेरे इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि मैं और आगे आपसे नए नए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।